अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कोरोना वायरस जिसकी शुरुआत चाइना के शहर वुहान से हुई थी, उसने दुनिया भर से 70 लाख से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा। अभी उसका दिया हुआ जख्म ठीक से भरना भी नहीं शुरू हुआ था कि सोशल मीडिया पे एक नई खबर आना शुरू हो गई है कि चाइना में एक नया वायरस स्प्रेड हो रहा है। चाइना की एक वेबसाइट ग्लोबल टाइम्स के हिसाब से चाइना के 3 बड़े शहर बीजिंग, चोंगकिंग और ग्वांगडोंग में ये वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। चाइना के हॉस्पिटल्स बहुत तेजी से पेशेंट से भरते चले जा रहे हैं। इन पेशेंट्स में फ्लू लाइक सिम्टम्स पाए जा रहे हैं। चाइना के बाद दूसरी कंट्रीज में भी, इंडिया में भारत में दस्तक दे दी है। भारत में संक्रमण के 6 मामले सामने आए। इसमें चेन्नई में 2, कोलकाता में 1, बेंगलुरु में और गुजरात में इसका मामला सामने आ चुका है। और अब पाकिस्तान में भी इस वायरस के कुछ केसेस रिपोर्ट किए गए। इस न्यूज को सुन करके लोग परेशान हो रहे हैं कि आखिर क्या वायरस है ये? क्या ये कोरोना की तरह है? क्या वैसे ही लॉकडाउन की सिचुएशन होने वाली है? ऑनलाइन क्लासेस, वर्क फ्रॉम होम होगा? आखिर ये वायरस कितना डेडली हो सकता है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। पर इसको डिस्कस करने से पहले मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। ये वायरस जिसका नाम है HMPV यानी ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है। इसी वजह से इसके सिम्टम्स कॉमन फ्लू और इन्फ्लुएंजा से मिलते जुलते हैं। और जिससे ये इन्फेक्शन होता है उसे खांसी, बुखार, बॉडी में पेन, सर में पेन, जमा हुआ नज़ला, जिसकी वजह से सांस लेने में भी मुश्किल होने लगती है। इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड है 3 से 6 दिन। इसके अटैक होने के बाद 3 से 6 दिन के अंदर हमें पता चल जाता है कि HMPV हो गया है। और इसका ख़त्म होना डिपेंड करता है इम्यूनिटी पर। जिसकी इम्यूनिटी जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी वो उतना ही जल्दी रिकवर हो सकेगा। अब अगर इसके स्प्रेड होने की बात करें तो ये फैलता है खांसने और छींकने से। तो प्रिकॉशंस के हवाले से बेहतर ये है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें। साथ साथ अगर आप खांसे या छींकें तो ऐसे एल्बो को अपने आगे रखें। ज़्यादातर लोग अपने हाथ को आगे लाते हैं जब उन्हें खांसी या छींक आती है। हाथ आगे लाने से होता यह है कि जो भी जर्म्स आपके मुंह या नाक से निकलते हैं वो आपके हाथ पे लग जाते हैं। और फिर इसी हाथ से जब आप किसी चीज़ को छूते हैं तो वो जर्म्स, वो बैक्टीरिया उस चीज़ पर ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसकी वजह से बीमारी के फैलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यहाँ मैं एक बात और बताता चलूँ कि इस वायरस की अभी तक कोई भी वैक्सीनेशन तैयार नहीं की गई है। अब एक बहुत ही अहम सवाल कि ये नई बला कहाँ से आ गई? तो मैं यहाँ आपको एक बात क्लियर करता चलूँ कि ये कोई भी नई बला नहीं है, ये कोई नया वायरस नहीं है। अब से 200 से 400 साल पहले बर्ड्स में ये वायरस शुरू हुआ था और 2001 में पहली बार नेदरलैंड में ये बीमारी किसी इंसान में देखने में सामने आई। अब दूसरा अहम सवाल जो हमारे सामने आ रहा है वो ये कि 2001 से लेकर के 2025 तक क्या कोई केस नहीं हुआ? तो यहाँ मैं एक अहम बात बताता चलूँ कि ऐसा भी कुछ नहीं है। ये बीमारी हर साल लोगों को होती है। नॉर्मली लोगों को ये बीमारी होती है और वो उसे समझ ही नहीं पाते। वो उसे आम नज़ला ज़ुकाम समझते हैं। कुछ दिनों में ये बीमारी सही भी हो जाती है और उन्हें पता भी नहीं चल पाता कि उन्हें HMPV हुआ था। यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंजलिया, उसके हिसाब से हर 5 साल से कम उम्र के बच्चे को ये बीमारी ज़रूर होती है और उसके बाद उसे ये इन्फेक्शन कई बार बाद में होता है। तो यहाँ आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी आम बीमारी है ये। तो फिर सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है? आखिर इस बीमारी को लॉकडाउन की हद तक क्यों लेके जाया जाए? न्यू
virus outbreak in China. Over the weekend, more reports have come in. The virus has spread beyond China. एचएमपीवी वायरस अपने पांव लगातार पसार रहा है, जिससे लोगों में जबरदस्त खौफ है। Where there are reports that after the coronavirus, there's a mysterious virus outbreak in China. अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने तो क्लियर बोल दिया है कि ये एक रेस्पिरेटरी इलनेस है जो कि पिछले साल के मुकाबले तो अब कम हो गई है। लेकिन एक सवाल और कि चाइना में ही ये केसेस क्यों सामने आए। उसकी एक वजह चाइना का गुड हेल्थ सिस्टम, वो हर चीज़ को प्रॉपर फॉलो करते हैं। जब कोविड दुनिया में फैला तो सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसी चाइना की ही थी। उसी ने सबसे ज़्यादा लंबा लॉकडाउन भी लगाया। चाइना का लॉकडाउन 2023 की सर्दियों तक चला, जिसकी वजह से लोग सिर्फ कोविड से ही नहीं बाकी दूसरे इन्फेक्शन से भी बहुत दूर थे। कोई भी नई बीमारी का एक्सपोजर उनको नहीं हो रहा था। और जब एक लंबे अरसे के बाद चाइना ने विंटर 2023 में उस लॉकडाउन को हटाया तो नए नए वायरस और बीमारियों ने उन पर अटैक किया। इसी वजह से नई नई बीमारियां चाइना में देखने को मिली, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम भी इतने लंबे लॉकडाउन, इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी की वजह से बिल्कुल इररिस्पॉन्सिव हो गया था। और जब ये पॉलिसी ख़त्म हुई और मुख्तलिफ बैक्टीरिया और वायरस ने उन पर अटैक किया तो नेचुरल इम्यूनिटी में डेफिसिट की वजह से उनको तरह तरह की बीमारियों ने घेर लिया। फिर भी ये बीमारियां जो 2023 में ज़्यादा थी लेकिन अब कम है। लेकिन सोशल मीडिया पे अगर आप देखें तो फिर भी इस वायरस को एक नया वायरस और इसको लॉकडाउन की हद तक ले जाया जा रहा है। हमारा पड़ोसी मुल्क इस वायरस पे बहुत ज़्यादा बात कर रहा है। वो चाइना में मौजूद और उसके अपने मुल्क में मौजूद हर केस को डिटेल में बता रहा है। चीन में अब एक नया वायरस यानी कि एचएमपीवी आतंक फैला रहा है। क्या फिर से एक बार लॉकडाउन लगने वाला है? कोरोना के बाद अब एचएमपीवी नाम के वायरस से आए दिन दर बढ़ता जा रहा है। Case of HMPV has now been detected in an 8-month-old child at a private hospital in Bengaluru. जबकि इंडिया में जिन जिन लोगों पर इस वायरस का अटैक हुआ उन लोगों ने इस वायरस के अटैक होने से पहले आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल भी नहीं किया था। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया में भी ये वायरस पहले से मौजूद था, कहीं बाहर से नहीं आया था। इसका मतलब इस वायरस को किसी तरह से भी एक नया वायरस नहीं कहा जा सकता। WHO ने भी इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं कहा। अब ये कितना डेडली है तो मेडिकल जर्नल द लैंसेट के हिसाब से ये 1 साल से कम उम्र बच्चों के लिए खतरनाक है। अब इस वायरस की वजह से कितनी डेथ हर साल होती हैं, इस बात का अंदाज़ा लगाना भी बहुत मुश्किल है। उसकी वजह मैंने इस वीडियो के शुरू में बताई कि लोगों को ये वायरस होता है और वो समझ भी नहीं पाते कि उन्हें ये वायरस हो गया है और वो इसे आम नज़ला ज़ुकाम समझते हैं। WHO की स्पोक्स पर्सन मार्गरेट हैरिस के हिसाब से इस वायरस में डेथ के चांसेस बहुत कम हैं। सिर्फ 1 साल से कम उम्र के बच्चे जिनका इम्यून सिस्टम वैसे ही वीक होता है उनके लिए थोड़ा खतरा है। तो ओवरऑल ये सब जानने के बाद फील ऐसा हो रहा है कि इतना खतरे की बात नहीं है और आगे शायद लॉकडाउन की सिचुएशन नहीं होने वाली। बस HMPV से बचने के लिए जो मैक्सिमम प्रिकॉशंस आप लोग कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताई, उस पे अमल करते रहें ताकि आप इससे महफूज रह सकें। वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।